सूरत के राजस्थान 4 संप्रदाय द्वारा 50 जिलों के वैष्णव समाज को एकता के साथ मिलकर भव्य बालाजी हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया गया। साथ ही में भजन संध्या भी किया गया, जिसमें गायक कलाकार आशा वैष्णव एवं पार्टी द्वारा इस प्रोग्राम को भक्ति के रंगों से मंच को उत्साह से भर दिया। वैष्णव समाज के अंदर कुछ बातें ऐसे भी सामने आई कि एक तरफ समाज के 2 टुकड़े में विभाजित देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ समाज के ओम प्रकाश वैष्णव तथा समाज बंधु ने समाज को एक करने के लिए अनशन धरने पर बैठे देखने को मिले। नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज़ चैनल के अंदर आज आपका स्वागत है। आज अपने बात करते हैं वैष्णव समाज के ओम प्रकाश जी से। आज ये ओम प्रकाश जी वैष्णव समाज के खिलाफ पे 2 गुटों के बीच में जो चल रहे मतभेद को लेके यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे। तो आज अपन ओम प्रकाश जी से बात करेंगे, इन्होंने क्यों भूख हड़ताल रखी थी, किस कारण रखी है और इनका उद्देश्य क्या है। जी ओम प्रकाश जी, पहले तो सभी समाज बंधुओं को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने ये हमें जो हमारी पीड़ा है उससे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका भी विशेष तौर से धन्यवाद। और हमारी जो पीड़ा है वो विशेषकर पीड़ा जो है हमारा जो समाज में सूरत में कम से मैं संरक्षक के पद पे अभी समाज में हूँ, और आज संरक्षक एक भूखा बैठा है और समाज में प्रोग्राम हो रहे हैं। ये मेरे हिसाब से या कोई भी समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। और ये आज एक ही रोड पे हनुमान जयंती का हमारा ये इष्ट देव है हनुमान, इसका एक ही दिन पे एक ही रोड पे आमने सामने 2 गुट बनाकर जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इससे मैं आहत हूँ। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे तो प्रोग्राम है ये मेरा, ये एक सांकेतिक भूख हड़ताल है। ये एक ही दिन का मेरा जो मैंने ये भूख हड़ताल रखी है, एक ही दिन की रखी है। यदि मेरी बातों को ये 2 समाज के जो गुट बन रहे, इसमें सब अलग अलग जो पैसे एकत्र हो रहे हैं, वो उसके लिए समाज के लिए ये नुकसान है या फ़ायदेमंद है? ये जो पैसा है, चाहिए दोनों साइड से जो पैसा आ रहा है, ये पैसा अल्टीमेटली समाज का ही है। और ये समाज का पैसे का दुरुपयोग अभी जो हो रहा है, ये दुरुपयोग इस तरह से अपनी छवि ऊपर करने के लिए समाज के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। यदि हमारी बात को इन्होंने सीरियस नहीं लिया, ये मेरी भूख हड़ताल को सीरियस नहीं लिया, तो आगे इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से इनको बोलना चाहता हूँ। आप कौन सी कार्यवाही कर चाहते हो? मैं अभी कुछ चीज़ें जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी सांकेतिक हड़ताल है। ये सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से भी ये समझते हैं, तो फिर मेरा ये डिस्क्लोज में बाद में इसको ओपन करूंगा। जो अभी नहीं बोल, सालों से सूरत के अंदर रह रहे हैं? मैं सूरत में कम से कम 30 से 32 साल से यहाँ पे हूँ। मोटा मोटी ये कहे तो हम फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर मेंबर जब से सूरत समाज की नींव गिरी, तब से हम यहाँ सूरत में हैं और सबसे हम फॉलो कर रहे हैं। विशेषकर प्रदीप जी जब एक्सपायर हुए, उसके बाद तो मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। इसमें किस किस की क्या क्या बड़ी राजनीति है, ये मेरी आंखों के सामने से निकली हुई है। इनको भी पता है किस कौन बड़ी राजनीति खेल रहा है, ये मेरे सामने। मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, समय आएगा ये सांकेतिक भूख हड़ताल के बाद या आगे यदि मेरी बात को इन्होंने हल्के में लिया तो मैं इसको आगे अपने रूप में लूँगा। दूसरा एक और ग्रुप बना हुआ है राजस्थान वैष्णव समाज, तो उनके बारे में क्या बताओगे? राजस्थान वैष्णव समाज तो ये नींव है, चल रहा है, इनसे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही है। हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है, यदि आप अलग अलग दिशा में, आज समाज 2 बना, कल 3 बनेगा, कल 4 बनेगा, उसका नुकसान अल्टीमेटली समाज को ही है। ये जो लड़ाई चल रही है समाज के अंदर, ये किस वजह से चल रही है? ये पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सबको पद चाहिए, सबको अध्यक्ष चाहिए। अध्यक्ष एक ही बन सकता है, 2 बनने के लिए इन्होंने अलग किया। ये कटु सत्य है, कोई माने या नहीं माने, ये पद की लड़ाई है। तो आप समाज को एक करने के लिए क्या प्रयत्न करोगे? मेरा तो प्रयत्न ये जा रही है, भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, इससे ज़्यादा क्या प्रयत्न है। अपने आप को पीड़ा दे रहा हूँ, पीड़ा दे के मैं संदेश पहुँचाना चाह रहा हूँ। आप एक होइए, एक होने में समाज का भला है। आज के जो हमारे यूथ है, यूथ बिल्कुल भी समाज भवन में या समाज में जाने से कतराता है ड्यू टू आपकी लड़ाई। अच्छे लोग भी समाज से नहीं जुड़ते हैं आपकी लड़ाइयों से। बच्चे समाज में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन अच्छा देखती है। आप उस लेवल से काम नहीं हो रहा समाज में, उस लेवल से काम नहीं हो रहा। बच्चों के लेवल तो बच्चे नहीं जाते, तो बच्चे नहीं जाएंगे तो समाज कैसे आगे जाएगा। आज समाज एक तरफ मना रहा हनुमान जन्मोत्सव का प्रोग्राम, दूसरी तरफ समाज का एक व्यक्ति जो भूख हड़ताल पे बैठे, ये समाज के लिए बहुत दुखद घटना बन रही है और बहुत सोचने की बात है। इसमें समाज आगे मिलकर क्या परिणाम निकलने वाला और क्या निर्णय लेने वाले, ये आगे देखते हैं। अपने समाज क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज़ मनोज वैष्णव के साथ अकरम मिर्जा, सूरत।
एक तरफ समाज के दोनों वैष्णव समाज नाच गाने और खाने पीने की व्यवस्थाएं में दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ वैष्णव समाज के ओम प्रकाश वैष्णव समाज को एक करने को लेकर अनशन धरने पर बैठे दिखाई दिए। क्या ये वैष्णव ब्राह्मण समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि वैष्णव समाज के धर्म संस्कारों को भूल बैठे हैं कि आने वाले समय में आज के युग के बच्चों के ऊपर क्या असर दिखाई देगा? राजस्थान वैष्णव चार संप्रदाय के अध्यक्ष बद्री प्रसाद तथा मुरारी वैष्णव ने कहा कि समाज जो भी काम करेंगे समाज के हित का ही करेंगे। हमारा एक ही समाज का हित है कि समाज को एक करना, साथ में रहकर चलना। अगर समाज को करना है तो करें। सभी वैष्णव समाज मिलकर एक नियम के अनुसार कलेक्शन करने चाहिए, जिससे कि जो भी इलेक्शन में जीतेगा वह अध्यक्ष होगा। समाज का बाकी जो भी निर्णय लेना है समाज को लेना है। सत्य के साथ रहो, सत्य बोलो, चाहे कोई भी हो, ऐसे बद्रीनाथ वैष्णव मुरारी वैष्णव ने बताया। सूरत की पावन धरा पर महेश्वरी भवन के अंदर हो रहा है, परत पाटिया विस्तार के अंदर। ये अखिल राजस्थान वैष्णव चार संप्रदाय समाज रजिस्टर्ड सूरत के बैनर तले हो रहा। अच्छा, ये प्रोग्राम जो रखा है ये 2 गुटों में क्यों रखा गया है? देखो, गुटों का हमको पता नहीं। हम नियमित रूप से समाज के अंदर जो हर साल की भांति ये हमारा फेस्टिवल जो मनाते हैं हनुमान जन्मोत्सव का, और उसी तर्ज पर हम मना रहे हैं। अब गुटों का हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, कब बनावे क्या करें हमको पता नहीं। समाज का ये नियमित प्रोग्राम है हमारा, हम मना रहे हैं। आज की रूपरेखा क्या रखी है? बस अतिथियों का सत्कार, आए हुए और सभी भजन संध्या का आनंद लेना। वैष्णव समाज के लिए क्या आप 2 शब्द बताओ? बस वैष्णव एक एकता है और हम पूरा एकता के रूप में हम बंधे हुए हैं और हमारे साथ में पूरा समाज है। जी, जिस तरीके से भी आपने कहा कि वैष्णव समाज में एकता है, तो आखिर ये फूड क्यों कहीं कहीं ये समाज बहुत बड़ा है वैष्णव समाज, तो ऐसा अंतराल क्यों देखने को मिला है इस वर्ष? देखो, मैं दूसरों का नहीं बोलता हूँ, हम तो यही बोल रहे हैं हमारी समाज की जज्म एक है और हमारे साथ में सब हो सकता है 2-5 आदमी हो सकते हैं, और इतनी दुनिया के अंदर 2-5 आदमी तो असंतुष्ट होते ही हैं, और उनको संतुष्ट करना शायद हमारे बस की बात नहीं है। ये बात है क्योंकि उनकी कुछ भी मनसा ऐसी होती, अति महत्वाकांक्षी मनसा होती, जो उनकी होती इच्छा, वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या इस विषय पर चर्चा की गई प्रोग्राम कार्यक्रम होने से पहले? हमारी समाज की जाजम पे जो भी चर्चा होती है हम व्हाट्सएप पे चर्चा नहीं करते। हम समाज की जाजम के ऊपर जो भी है चर्चा समाज की जाजम पे करते हैं और सभी बंधुओं के साथ में बैठकर चर्चा करते हैं। ठीक है, महावीर आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो क्या कहना चाहेंगे समाज के बारे? बस समाज का भला हो, इसी के अंदर सब साथ दें, और समाज का जहाँ विकास हो रहा है उसमें साथ दें। समाज जहाँ एक जाजम पर बैठा है उसका साथ दें, नई की तोड़ के जाने वालों के साथ। बहुत भव्य कार्यक्रम है। हनुमान जी अखिल ब्रह्मांड के शक्तिशाली योद्धा है सनातन के, और जिस प्रकार से वैष्णव समाज ने अपनी जगत गुरु परंपरा का निर्वाह सूरत धरती पर किया है, वो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा उदाहरण शायद भारत के लिए नहीं हो सकता कि शक्ति की पूजा भारत में होती है, और शक्ति से संपन्न जो अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज है, उनका जन्म महोत्सव कार्यक्रम सूरत की नगरी पर वैष्णव समाज के द्वारा मनाना, हमारे जैसे संतों को महंतों को आमंत्रित करना और भजन संध्या के रूप में मनाना बहुत अच्छा। वैष्णव धर्म को कौन सी राह पे चलना चाहिए? वैष्णव धर्म को देखिए, सनातन के 3 मत हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। तो वैष्णव मत सनातन का मुख्य अंग है, और तो सबसे पहली बात है तो परोपकार की भावना के लिए और परोपकार के लिए वैष्णव मत को चलना चाहिए। लेकिन समाज के अंदर बंटवारे हो रहे, तो उसको आप एक क्या संदेश देना चाहिए? जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, लेकिन देखिए अभी बद्री जी ने बताया समाज सबके लिए होता है और सब साथ चले, यही समाज का कार्य होना चाहिए। लेकिन जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए समाज छोड़ रहे हैं, या मान लीजिए वो चाहते हैं कि हमें अध्यक्ष पद या ऐसा कुछ दिया जाए, तो वो जाजम पे तय होता है। समाज की जो इनकी कार्यकारिणी बनी हुई है वो चुनाव करें और साथ में आए, क्या दिक्कत है? सूरत से मनोज वैष्णव के साथ अकरम मिर्जा की एक रिपोर्ट।